हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो देखो, हमारी जो जीके जीएस की सीरीज चल रही है उसके अब तक 30 क्लासेस हो चुकी है। ये हमारा 31 क्लास है और आज भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखो और आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, रिजल्ट डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। तो आपने सुना होगा जो फ्लड आता है प्लेन एरियाज में, वही तो करता है। वो क्या करता है, अपने साथ मिट्टी लेके आती है। तो फ्लड जो आता है ना प्लेन एरियाज में, वही तो करता है जो डिपॉजिट करता है रिवर्सल आई मिट्टी को। तभी आप देखोगे बिहार साइड में जो कोसी नदी है, जिसको बिहार का शौक कहा जाता है, उसमें देखो हर साल बाढ़ आती है ना। और वो जहाँ जहाँ से भी गुजरती है उसमें देखो कोई फ्लड आता है, इसलिए वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होती है। ठीक है, वैसे जहाँ भी गंगा जाएगी ना तो वहाँ पे एलुवियल सोइल होती है जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट वाटरफॉल, जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है, वो दुनिया में कहाँ पे है? इस साउथ अमेरिका में है। इसको एंजल फॉल बोलते हैं और ये वेनेजुएला में है। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में है। ठीक है ना, वेनेजुएला खुद भी एक कंट्री है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया ना, तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला एक कंट्री है जिसके अंदर एंजल फॉल है और ये हाईएस्ट वाटरफॉल है। हाईएस्ट आपको याद रखना। उसके बाद जो नीगरा फॉल है, नीगरा फॉल, ठीक है ना, ये फॉल आपको कनाडा एंड यूएसए पे मिलेगा। उसके बीच में, नॉर्थ अमेरिका में। कनाडा और यूएसए दोनों नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये नाइग्रा फॉल है, नाइग्रा फॉल। तो देखो, एंजल फॉल सबसे हाईएस्ट है जो साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में, और नाइग्रा फॉल ये आपको मिल जाएगा कनाडा और यूएसए के बिटवीन। विक्टोरिया फॉल ये आपको जिम्बाब्वे और जाम्बिया इसके बॉर्डर पे मिलेगा, ये अफ्रीका में है। तो देखो, एंजल फॉल साउथ अमेरिका में, नाइगर फॉल नॉर्थ अमेरिका में और विक्टोरिया फॉल अफ्रीका में। लेकिन एंजल फॉल है कहाँ? वेनेजुएला में। नाइगर फॉल कहाँ है? कनाडा और यूएसए के बीच बिटवीन। और विक्टोरिया फॉल कहाँ है? जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया के बॉर्डर पे। मैं साउथ अफ्रीका की, मतलब अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको हाईएस्ट कौन सा है? तो एंजल फॉल है। हाईएस्ट कौन सा है? तो एंजल फॉल। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अल्वरास होते हैं, आपने सुना होगा, अगर आपने 7th क्लास पढ़ी होगी तो अल्वरास और नयनार्स के बारे में आपने सुना होगा। देखो, अल्वरास 12 थे जो विष्णु के पूजा करते थे, और नयनार्स ये शिवा को, शिव की पूजा करते थे। नारायण से याद सकते हो, ठीक है ना, शिव की पूजा करते थे। तो अल्वरास विष्णु की पूजा करते थे और नयनार्स शिव की पूजा करते थे। अल्वरास कितने थे? 12, और नयनार्स कितने थे? 63। दे कम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग अनटचेबल लाइक पुलियार एंड बनास। ये लोग ना, ऐसा नहीं था कि किसी एक स्पेसिफिक कास्ट से थे। ये लोग कोई भी कास्ट से हो, इनमें कास्ट वास्ट को लेना देना नहीं था। अनटचेबल भी इसमें आ सकता था। जो अल्वरास की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। जो अल्वरास की बुक है वो है दिव्या प्रबंधम, दिव्या प्रबंधम, दिव्या प्रबंधम। और जो नयनार्स की बुक थी वो था तेवराम एंड त्रुवक्कम, तेवाराम एंड त्रुवक्कम, तेवाराम एंड त्रुवक्कम। तो आपको याद रखना है, अल्वरास जो विष्णु जी की पूजा करते थे, नारायण, आपको आप इसको नारायण भी बोल सकते हैं, ठीक है, उससे याद रख सकते हो, वो लोग शिव की पूजा करते थे, है ना। और ये कौन से कास्ट से आते थे? तो ये लोग अनटचेबल कास्ट से भी आ सकते थे, किसी भी कास्ट से आ सकते थे, पुलियार, बनारास, कोई भी आ सकते थे। अल्वरास, इनकी बुक का नाम दिव्या प्रबंधम, और नयनार्स की बुक का नाम तेवराम त्रुवक्कम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो शंकराचार्य की आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, ठीक है, अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट, जो शंकराचार्य का कॉन्सेप्ट जो केरला में, ये 18th सेंचुरी में आया था। ये लोग ना एडवोकेट या डॉक्ट्राइन ऑफ, बोल सकते हो कि इंडिविजुअल साउंड है, जो सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेट, मतलब कह सकते हो ये उनका ना एक तरह से मान लो कि मैसेंजर्स है। शंकराचार्य आपने सुना होगा, हमारे देश में 4 शंकराचार्य होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं के लिए होता है। 8th सेंचुरी से चलता आ रहा है शंकराचार्य का पोस्ट, अभी भी है, ठीक है ना।
और उसके बाद रामानुज, आपने इसका सुना होगा। रामानुज जो था वो, ये 11वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, विशिष्ट अद्वैतवाद का ये भी कॉन्सेप्ट था इनका भी, रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद का। तो शंकराचार्य जो शंकरा है वो केरला में 8th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट आया। एडवोकेट और डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस, ये लोग यूनिटी को मानते थे कि सब कुछ एक ही है और ये पूरा एक इंडिविजुअल साउंड करता है। सुप्रीम गॉड एक ही गॉड है और कोई गॉड नहीं है, एक ही गॉड है, सबका गॉड एक ही है। ठीक है, ये था अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट जो केरला में आया था 8th सेंचुरी में। ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद इसको बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जो बसावना होता है या अल्लामा प्रभु थी या अक्कामा देवी थी, ये सब ना, ये सब वीर सेवाद आंदोलन जो था उनके थे। ये लोग कर्नाटक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वीराविज्म इनको बोलते थे, वीराविज्म। ठीक है ना, बसावना, अल्लामा प्रभु, ये अपने 7th क्लास की बुक अगर आप उठा कर देखोगे तो उसमें है। ठीक है ना, वीर सेवाद बोलते हैं इसको, वीर सेवाद। ठीक है, इनका आंदोलन था इक्वालिटी के लिए, चाहे वो मैन हो या वुमन हो। ठीक है, इसमें कौन कौन थे? बसावना, अल्लामा प्रभु और अक्कामा देवी। कर्नाटक की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे वीर सेवाद आंदोलन शुरू हुआ था, वीर सेवाद आंदोलन। यह बात बोल सकते हो वीर, विराहाविज्म इंग्लिश में, या वीर सेवाद। किस लिए लड़ा गया था भैया? इक्वालिटी के लिए। किन की इक्वालिटी के लिए? मैन एंड वुमेन की इक्वालिटी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो ब्रह्मवादी थे वो विचारधारा, जाति, कास्ट, वुमेन, उनका विरोध किया। अब देखो सीधी सी बात है, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो वो लोग कोई ना कोई तो विरोध करते ही हैं। तो उन्हीं में से जो ब्राह्मणवादी थे उनका ये मानना था कि जाति, कास्ट, वुमेन जो उनका विरोध करते थे। ठीक है, ब्रह्मवादी विचारधारा, जाति, कास्ट और वुमेन का विरोध करते थे। उन्हीं में इक्वालिटी चाहते थे ये लोग। कौन? वीर सेवाद। आइडियल वर्शिप क्या है? आइडियल वर्शिप का विरोध किया। आइडियल वर्शिप का विरोध किया इन लोगों ने। किन्होंने? वीर सेवाद ने। आइडियल वर्शिप, आइडियल मतलब भगवान की पूजा का, मतलब जो मूर्ति होता है ना उनका विरोध कर, भगवान पूजा का नहीं, जो मूर्ति होता है उनका विरोध कर, मूर्ति पूजा का विरोध कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो संत तुकाराम थे, जिनके फादर संत तुकाराम के जो बेटे हो गए, मतलब चौखा मेला, ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, संत तुकाराम। ठीक है, ये एक गीत अभंग थे, अभंग। ठीक है, संत तुकाराम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वक्री सेक्ट, ये भी महाराष्ट्र के समुदाय है जो विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है ना, कहाँ पे? पंधारपुर में। पंधारपुर जाते हैं पूजा करने के लिए। ठीक है, वक्री सेक्ट होता है ना, जैसे हमारा जैन धर्म है, ये ऐसे एक वक्री सेक्ट महाराष्ट्र के समुदाय के लोग जो विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं। अगला, जो वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने, वे वैष्णव है जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। इस गीत को लिखा किसने? इसको लिखा नारी मेहता ने, है ना। आपने सुना होगा जब भी गांधी जी का गाना बजता है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराए जाने रे, है ना। मतलब देखो वैष्णव धर्म क्या होता है, जो दूसरों का दर्द होना तो उसको भी कष्ट होता है कि भाई उनको खुद अपने आप, जो ऐसे आप हिंदू धर्म में देखोगे, जो अगर किसी को भी कष्ट होता है तो हिंदुओं को बड़ा कष्ट होता है कि नहीं यार चलो नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे साथ कितना बुरा करो। तो ये लिखा किसने था? वैष्णव जन वाला, ये नारी मेहता ने लिखा था। ठीक है, तो देखो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भी और शेयर भी करो। थैंक यू।